हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं हिंदी व्याकरण विशेषण, बोले तो ऑब्जेक्टिव वन शॉर्ट नोट, जो कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। विशेषण कैसे बनाते हैं, विशेषण के परिभाषा क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और विशेषण को बनाने का ट्रिक क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका ट्रिक भी बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम में आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से हम विशेषण के बारे में। विशेषण हिंदी होता है, इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे वन शॉट नॉट है, क्योंकि वन शॉट का मतलब क्या होता है कि एक ही वीडियो में पूरे चीज़ को कवर कर लेना। तो हम इस टॉपिक को पूरा कवर किया हूँ, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, संज्ञा के बारे में जान जाइए, फिर सर्वनाम के बारे में जानिए। और जो संज्ञा और सर्वनाम जो होता है उसी के विशेषता को जब ये बताता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अब कहिएगा सर कैसे कहते हैं विशेषण, थोड़ा हमको डिटेल में समझाइए। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। सुंदर पुष्प खिला है, यहाँ सुंदर क्या है? विशेषण है। पुष्प की विशेषता बता रहा है विशेषण के प्रकार। मतलब फूल क्या है? संज्ञा हो गया। पुष्प क्या है? खिला हुआ, एक तरह के क्या है ये, मतलब फूल जो है, पुष्प यानी फूल, ये संज्ञा है। और ये सर्वनाम खिला बता रहा है। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कौन चीज़ की? सुंदरता का। किसकी विशेषता? तो फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल क्या है? सुंदर है। किसी के बारे में विशेषता बताता है, उसकी अच्छाई को, गुण को दर्शा रहा है, यानी कि विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता जो बता रहा है क्या, तो यहाँ पे सुंदर जो है क्या है? विशेषता है। पुष्प की विशेषता बता रहा है, यानी कि फूल की विशेषता कि फूल कैसा है? सुंदर है। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ से बात करते हैं विशेषण के प्रकार। क्या है? विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं वो समझ लीजिए। पहला गया गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, उदाहरण समझेंगे और इसको कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करें गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम के गुण हो, दोष हो, अवस्था आदि को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, सुंदर, बारा, ईमानदार, ये सब क्या है? किसी के गुण के बारे में बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। अब जैसे कि यहाँ पे वाक्य ले लिए, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे गुण बता रहा है, ईमानदार व्यक्ति का गुण बता रहा है। व्यक्ति का गुण क्या बता रहा है? कि व्यक्ति क्या है? ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो गया? एक गुण हो गया उसके अंदर, तो ये गुण के बारे में बताया। समझ में आ गया? अब दूसरी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा। कोई भी सामान का जो मात्रा होता है, सेंसिटिव बोल सकते हैं, इक्लिटी बोल सकते हैं, ठीक है, मापन हो गया, केजी, ग्राम हो गया, ये सब परिणाम पूछता है। जो संज्ञा क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम का माप का परिमाप बताता है। जैसे कि 1 केजी, 2 केजी, थोड़ा है, बहुत है, इस तरह का। जैसे उदाहरण में लिया है थोड़ा, अधिक, पर्याप्त, बहुत ज़्यादा। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? ये सब कहलाएगा परिणाम। जिसके यहाँ पे लिखा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा का मतलब अब ये नहीं कर रहा है कितना पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए। अब ये गिलास है और ये थोड़ा पानी चाहिए। अब कहता है कि 1 गिलास पानी चाहिए, यानी कि परिमाप, 1 गिलास पानी की बात कर रहा है तो परिमाप की बात बोलेगा। 1 केजी हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, इस तरह का वर्ड आएगा तो समझ जाएगा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए तीसरा क्या कहता है? संख्या विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का क्रम बताता है। संख्या बोले तो 1, 2, 4, 5, 6, इस तरह का जब संख्या बताएं तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि निश्चित संख्या। अब इसमें भी संख्या जो होगा ना, कई तरह का संख्या होगा? 2 तरह का। एक होगा निश्चय। क्या होगा? निश्चय, यानी कि उस कोई भी काम कर रहा था निश्चय है। एक होता है अनिश्चय, थोड़ा सा दो, यानी कि निश्चय नहीं कर रहा है कितना देना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, मतलब कोई होगा, जाने दो, कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ निश्चय की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक। अब इसमें 2 तरह का आएगा। पहला आता है निश्चयवाचक, जैसे कि 1, 2, 5, ये क्या है? एक तरह का निश्चय हो गया। दूसरा है कि उसने 2 किताबें खरीदी थी, ये तो फाइनल बात है कि इसने 2 ही किताब खरीदी, इसमें अलावा कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक क्या है? कि कुछ होगा, कई होगा, बहुत होगा, ज़्यादा होगा।
तो अगर इस तरह का वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि यह अनिश्चयवाचक संज्ञा। जैसे कि मैदान में कोई कई लोग हैं, कई लोग का मतलब इसमें कंठस्थ नहीं कहा कि 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं, सीधे कहा कि कई लोग हैं। तो कई लोग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसको हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब क्या है, कन्फर्म नहीं है। तो इस तरह का वर्ड है तो इसको अनिश्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिश्चय कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि अगला ट्रिक क्या है, अगला प्रकार सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किससे कहते हैं? तो जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या करता है? जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह मेरा घर है, ये भी क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अब आता है पांचवा, क्या है? पांचवा है संबंध विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। संबंध का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से रिश्ता को जोड़ देना, एक दूसरे से जोड़कर बताना ही संबंध कहलाता है। जैसे कि जो संज्ञा सर्वनाम के बीच का संबंध बताता है उसे संबंध, जैसे कि पिता का, माँ का, इस तरह का है ना, राम का पिता, सोहन के पिता भाई है। अब ऐसा ऐसा सेंटेंस जब जोड़ा दिया जाएगा तो संबंधवाचक कहलाएगा। जैसे कि वाक्य, यह पिता का निर्णय है, तो ये संबंध है, किसका संबंध है? पिता का। तो पिता द्वारा एक संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक विशेषण। अब यहाँ से विशेषण की विशेषता है, अब इसकी क्या क्या विशेषता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देता है, या विशेषण हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसके बारे में जो होता है ना अधिक जानकारी देता है। क्या क्या जानकारी देता है? यह संज्ञा के गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि का व्यक्त करता है। विशेषण के बिना वाक्य अपूर्ण या अस्पष्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं कि विशेषण की पहचान का तरीका, मतलब कोई वर्ड जो लिखा हुआ है वो विशेषण है कि नहीं है, आप इसे कैसे पहचानिएगा, कैसे इसको पता कीजिएगा कि विशेषण है, कौन सा विशेषण है। तो चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, जो कि आपको देखिए यहाँ पे नोट्स के साथ साथ हर चीज़, अगर यही चीज़ अगर कहीं से अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा, यानी कि खरीदना पड़ेगा, और आपको हम क्या करेंगे फ्री में। अगर आपको नोट्स अगर इस चीज़ का लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा कि जिस शब्द में कैसा, कितना, कौन सा, किसका उत्तर मिले वह विशेषण कहलाता है। कोई भी संख्या मतलब वर्ड लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा है, अगर आपको वाक्य में इस तरह का वर्ड मिल जाए ना तो आप समझ जाइए कि कौन सा वाक्य के अंदर आएगा, विशेषण होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए वाक्य, वह घर सुंदर है, वह घर यानी कि कैसा घर सुंदर, यानी कि कोई सेंटेंस ऐसा भी पूछा यह घर सुंदर है, तो ये तो सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है घर का, कि घर कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर तो है लेकिन ये सुंदर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझा गया। संज्ञा की विशेषता मात्रा या संबंध बताने वाले भी शब्द हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं, जैसे कि आपको कन्फ्यूजन करेगा, महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम कन्फ्यूजन क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। विशेषण के प्रकार उनके भेद को याद रखें। अब आपको क्या करना है, अगर आपका एग्जाम देने से पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। वाक्य में विशेषण को पहचानने का प्रैक्टिस करें, यानी कि टेस्ट लगाएं। विशेषण को अन्य पद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया को भ्रमित न करें, मतलब दोनों को ध्यान से समझे। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया सभी अलग अलग होते हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल में हर टॉपिक के बारे में करा चुका हूँ, नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हम प्रश्न उत्तर लिए हैं जो कि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हम विशेषण तो पढ़ लिए लेकिन इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ से आसानी से कर लीजिएगा, वीडियो को जब लास्ट तक देख लीजिएगा, और हमारे जितने भी वीडियो कराए हैं सभी अगर वीडियो को साफ बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं कि यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब ये काला घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस है कि यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ से यहाँ जो सेंटेंस है इसमें विशेषण कौन सा होगा, तभी हमको क्या बताया है, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिए यह काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर सीधे काला को हटा दीजिएगा ना, तो यह घोड़ा तेज दौड़ता है। लेकिन कौन सा घोड़ा दौड़ता है, तो यह काला घोड़ा, यानी कि घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है। क्या है, घोड़ा काला है, तो तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा होता है, ये गुण बता रहा है, किसके बारे में, घोड़ा की गुण बता रहा है कि काला है और तेज भी दौड़ता है, यानी कि काला और गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझा गया। अगला है कि मैंने 3 पुस्तक पढ़ी में विशेषण बताइए। अब यहाँ पे भी विशेषण है,
अब इसमें कोई ना कोई एक विशेषण है, लेकिन विशेषता किसी का बता रहा है, लेकिन इसमें क्या विशेषता बता रहा है। तो मैंने 3 पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे पुस्तक जो पढ़ी, लेकिन कितना पुस्तक पढ़ी, 3। तो 3 क्या है, विशेषता है, ये विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, ये संख्यावाचक, ये संख्या बता रहा है कि मैंने 2 पुस्तक पढ़ी, 4 पुस्तक पढ़ी, 10 पुस्तक पढ़ी, 50, जितना भी पुस्तक के बारे में बोले या उसमें संख्या लगा दे 2, 3, 4, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ 3 बोला, तो 3 तो विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ से इंपॉर्टेंट और लास्ट, ताकि देखिए हम ये सभी इंपॉर्टेंट कराएं और यहाँ से 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए उससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि राम का घर बड़ा है। क्या है, राम का घर बड़ा है, इसमें विशेषण को पहचानिए। तो राम का घर बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा क्या है, विशेषण है। ये बता रहा है कि राम का घर तो है लेकिन घर बड़ा है, घर की विशेषता को बताया जा रहा है। और कहता कि राम का घर सुंदर है, तो सुंदर बता रहा है, विशेषण है, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है घर का। उसी तरह से राम का घर बड़ा है, बड़ा तो है, घर की विशेषता क्या है कि घर बड़ा है। राम का घर है लेकिन कैसा घर है, तो बड़ा घर है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि राम का घर बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ा जो है ये क्या बता रहा है, उसकी गुण को बता रहा है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सबसे पहले इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, बड़ा, और बड़ा कौन सा विशेषण आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, उसकी गुण की बता रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी डिटेल में अच्छे से करा दिया ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए यहाँ से वीडियो हो गया समाप्त। अगर इस नोट को अगर रिवीजन करके आप विशेषण के सभी प्रकार के उदाहरणों को आसानी से समझ सकते हैं। रिवीजन करना पड़ेगा, अगर एक बार वीडियो देख लेते तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए और उस पर आधारित जितने भी आपका प्रैक्टिस सेट होते हैं उस प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए ताकि आपको नॉलेज इंप्रूव होते रहेगा। ठीक है, तो आप पहचान भी आएगा और आपका स्ट्रॉन्ग भी बेस मजबूत भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं और यहीं से फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।